हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सभी स्टूडेंट के लिए ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लेसन में हम लोग मेंसुरेशन का फार्मूला देखने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो या सीएचएल हो या एमटीएस हो या रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उससे मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ये आपका एक संजीवनी बूटी है। अगर आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं मैथ का, है ना, प्रैक्टिस करने के बाद एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो सारा फार्मूला आपको रिकॉल हो जाएंगे यहाँ, और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बेनिफिट रहने वाली है। ठीक है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से अपना नोट्स आपके सामने हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे आते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, पहला जो पॉइंट है वो रेक्टेंगल। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। तो ये रहा है आपका डायग्राम। रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, ये लेंथ इसके थोड़े से बड़े होते हैं, ब्रेथ छोटी होती है। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल में जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है। ठीक है, यानी कि ब्रेथ का साइज छोटा होगा। एग्जाम्पल्स अगर ले लें तो b = 10 सेंटीमीटर, l = हमारा क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। लेट सपोज कुछ ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म्ड होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं, लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लें जो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो पहला पॉइंट्स आपका ये हो जाएगा रेक्टेंगल्स के बारे में कि जो इसमें जितने भी एंगल होते हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि जितने भी एंगल कैसे बनते हैं माय डियर, 2 लाइन जहाँ पे ज्वाइंट करता है वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, एंगल्स की, कोण की। तो ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री, ये एंगल्स भी हमारा क्या है 90 डिग्री, है ना। ये एंगल्स भी क्या है माय डियर 90 डिग्री, और ये एंगल्स भी क्या है माय डियर 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स बनते हैं वो कितने क्या होते हैं 90 डिग्री कोण बनाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अपोजिट साइड हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं माय डियर, इक्वल होते हैं। यानी कि ये आपस में क्या है बाबू, अपोजिट साइड है। ये दोनों साइड आपस में क्या है, अपोजिट। ये दोनों साइड आपस में क्या है, अपोजिट। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेथ। यानी कि ये दोनों लेंथ हमारा इक्वल होंगे, ये दोनों ब्रेथ हमारा इक्वल होगा। किसमें, रेक्टेंगल में। अब इसके कुछ फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना। ये तो हम रेक्टेंगल के बारे में जाने कि क्या होता है रेक्टेंगल, कैसे क्या होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। सबसे पहले कि हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका एरिया होता है लेंथ। सभी बच्चे मैक्सिमम को पता होगा, जो बच्चे 9th 10th या 10th पास किए होंगे, लेंथ। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें बताएंगे जो आपको पता नहीं होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं L × B। तो ये अगर आपके पास लेंथ दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दिया हुआ है, उससे आपका अगर उसका एरिया पूछ रहा है तो आपस में लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका एरिया निकल जाएगा। अगर रेक्टेंगल का परिमाप पूछ रहा है, यानी कि परिमीटर पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B। इट मीन्स 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है और प्लस ब्रेथ जो दिया हुआ है, दोनों को हम ऐड कर देंगे और उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस रेक्टेंगल का क्या निकल जाएगा, परिमीटर निकल जाएगा। ठीक है, परिमाप निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट है लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी कि जो 2 अपोजिट पॉइंट को ये ऐड करने वाला लाइन है, इसे क्या बोलते हैं माय डियर, डायगोनल बोलते हैं। इसका लेंथ क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। देखिए ये 3 स्टार है, इसे आप 2 स्टार कह सकते हैं। और आप ये एक्सपेक्ट नहीं, अगर आप एसएससी एमटीएस का भी पेपर दे रहे हैं तो ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि एक रेक्टेंगल दे करके आपका
उस एरिया पूछ रहा है ना, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसका परिमाप कहीं कहीं पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं, उसका सब पार्ट में, एक पार्ट में परिमाप पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में कुछ और पूछ रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी कि एक रेक्टेंगल में जो डायगोनल बन रहा है उसका क्या लेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किस तरह से निकलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माय डियर अंडर रूट L² प्लस B²। ठीक है, यानी कि अंडर रूट क्या करेंगे, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। देखिए, इसको हम प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा 1 सेकंड का 30 सेकंड में आपको बता देते हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए माय डियर, अगर हम इसको नेम कर दें ABC, तो आपको नहीं लग रहा है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। और ये इसका क्या है माय डियर, ABC ट्रायंगल का अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो इन ट्रायंगल ABC है ना, हमारा AB क्या है माय डियर, AB हमारा क्या है, बेस है, और BC हमारा क्या है, हाइट है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप लगाइएगा तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर, AB² और प्लस BC²। और AB का वैल्यू क्या है, L², BC का वैल्यू क्या है, B²। तो ये लेंथ ऑफ डायगोनल हमारा क्या हो गया, L² प्लस B²। ये आपका रहा माय डियर लेंथ ऑफ डायगोनल, किसका, रेक्टेंगल का। तो ये 5 पॉइंट अगर आप समझ में आ गया होगा, अगर आपके माइंड में सेट हो गया होगा, तो रेक्टेंगल से जितने भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये 5 पॉइंट्स आपको पता है, अच्छे से समझे हुए हैं, इसको विजुलाइज किए हुए हैं, इसको अपने जहन में उतार चुके हैं, तो आप फंसने वाले नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा डायग्राम है वो हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर के बारे में हम लोग पर देखना चाहते हैं कि स्क्वायर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर में देखिए, इसमें भी ये हमारा रहा साइड 1 है ना, इसको हम थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं, ABCD। ABCD हमारा क्या है माय डियर, स्क्वायर है। ठीक है, ABCD हमारा क्या है, स्क्वायर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट हो जाएगा ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं। यानी कि स्क्वायर में 4 साइड है, 1 2 3 और ये 4, चारों हमारे क्या होते हैं, इक्वल इन सेंस कि अगर ए साइड का, अगर AB का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स BC इक्वल टू एल्सो 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स DC इक्वल टू एल्सो 10 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू एल्सो 10 सेंटीमीटर। इट्स क्लियर, ओके। सेकेंड पॉइंट्स पे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो सेकेंड पॉइंट्स होंगे ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इन प्रीवियस डायग्राम यू कैन एल्सो, आप लोग देखें कि जो रेक्टेंगल भी है उसमें भी हमारा क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमारा इन स्क्वायर में भी जितने भी एंगल बन रहे हैं, सभी के सभी ऑल दीज एंगल्स मेक 90 डिग्री कोण। जितने भी एंगल बन रहे हैं सभी के सभी क्या बन रहे हैं माय डियर, 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, बट स्क्वायर और रेक्टेंगल में फ़र्क क्या है, स्क्वायर में देखिए अपोजिट साइड आर इक्वल, सॉरी रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड यानी कि इक्वल थे, बट इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, ए साइड, देखिए अगर हमारा क्या हो गया, A इंटू ए, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड, इट मीन्स x इंटू एक्स, इट मीन्स x²। ठीक है, यानी कि साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट मीन्स कितने साइड हैं, 4 इंटू एक्स, इट मीन्स 4x। ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट, सेम पैथागोरस थ्योरम लगाइए, ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो लेंथ का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x², इट मीन्स अंडर रूट 2 और हमारा क्या हो जाएगा, बाहर x आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारा हो जाएगा स्क्वायर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एक्स। नाउ हम लोग स्विच करते हैं थर्ड डायग्राम की ओर, और थर्ड डायग्राम हमारा है पैरेललोग्राम
इट मीन्स इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके बारे में अगर कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने की कोशिश करें तो इसमें पहला पॉइंट है अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है माय डियर। देखिए ये रहा हमारा अपोजिट साइड, ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, आपस में कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सेकेंड पॉइंट अपोजिट साइड आर पैरेलल, इसमें देखिए इक्वल तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में साथ अपोजिट साइड हमारा क्या रहेंगे माय डियर, पैरेलल रहेंगे, यानी कि समानांतर रहेगा। नाम से ही आपको लग रहा होगा पैरेललोग्राम, है ना, यानी कि पैरेलल। इसके देखिए इस अगर हम ए बी लें, ए बी एक लाइन लें और सी डी है, तो आप कह सकते हैं ए बी लाइन पैरेलल हमारा किसका है, सी डी का, है ना। और आप कह सकते हैं बी सी लाइन पैरेलल हमारा किसका है, ए डी का, है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा माय डियर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। ये रहा इसका एल, ये रहा इसका बी। पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो सेम रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। एक होमवर्क आपको मैं देता हूँ, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो हाइट बन रहा है इसकी आपको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, उसका क्या फार्मूला है, ये आप अगर किसी बच्चे को पता है या जिस बच्चे को नॉलेज है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिएगा कि हाउ वी फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। यानी कि दो पैरेलल लाइन यानी कि ए बी और डी सी के बीच में ये जो पॉइंट है एच है, इसकी वैल्यू में कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से मेजर कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या फार्मूला है, क्या प्रोसेस है। ओके, तो ये जो हमारा फार्मूला सीरीज चल रहा है, इसमें मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, उसको सभी हम इस तरह से शॉर्ट नोट्स, आप कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका फार्मूला होगा, डायग्राम होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और देखिए एक मैं दिल की बात आपसे थोड़ा सा, हालांकि इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं बाकी सीरियस स्टूडेंट होंगे अपने करियर को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के। देखिए डियर, मैं एक बात 1 मिनट का समय आपका लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, बहुत संघर्ष करके जॉब पाए हैं। मैं जानता हूँ कि आपका समय कितना कीमती होती है। आजकल ना जो यूट्यूब पे चल रहा है ना डियर, इसके बारे में बताना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुआ। क्या तकलीफ़ हुआ, जो हकीकत जान करके, जितने भी ज़्यादा जितनी दुनिया में, इंडिया में कितने यूट्यूब चैनल हैं एजुकेशनल मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें से कुछ चैनल हम देखे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं ना, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं। यार अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ा रहे हैं तो ये उस लेवल का ना करंट अफेयर्स दीजिएगा, उस लेवल का ना मैथ पढ़ाइएगा कि आप बीपीएससी का करंट अफेयर्स आप, यानी कि स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर्स आप एसएससी एमटीएस में पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी का यानी कि आप किसी अदर यूपीएसआई का करंट अफेयर्स आप एसएससी एमटीएस में पढ़ा रहे हैं। डियर, हर एग्ज़ाम का एक अलग पैटर्न होता है, हर एग्ज़ाम जो लेते हैं उसका एक R&D होता है, उसका एक प्रीवियस ईयर पैटर्न होता है, उसका एक क्वेश्चन पूछने का एक अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप एसएससी एमटीएस को भी हुई पीडीएफ से करंट अफेयर्स पढ़ा दिए, वही पीडीएफ से फिर आप बिहार स्पेशल क्या कहते हैं, बिहार एसआई पढ़ा दिए, उसी पीडीएफ से आप यूपीएसआई पढ़ा दिए, यानी कि जितने भी वैकेंसी आई है सबको एक ही चीज़ पढ़ा दो, है ना। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि एक छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको भी आप सेम डाइट दे दीजिए, एक जो 20 साल का बच्चा है उसको भी आप सेम डाइट दीजिए, एक जो 40 साल का इंसान है उसको भी आप सेम खाना दीजिए, एक जो 60 साल का इंसान है उसको भी सेम खाना दीजिए। यार सबके डिज़ायर अलग अलग हैं, सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, सबकी पैटर्न अलग अलग है, लेकिन टीचर इतना मेहनत नहीं करना चाहता है, वो बस कोर्स बेचो, कोर्स लो। कोई भी जेन्युइनली एक भी टीचर मतलब कि होंगे, ऐसे हम नहीं करें कि इंडिया में बहुत ऐसे टीचर है, लेकिन जो मेजॉरिटी जो है ना डियर, वो बस पैसा कमाना चाह रहे हैं, मतलब कोर्स बेचना चाह रहे हैं। आओ मेरा कोर्स ले लो, आओ मेरा ये ले लो, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, और उससे नुकसान किसका हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है। उनका लाइव में 5-5, 10-10 बच्चे देख रहे हैं, मिल कुछ भी नहीं रहा है। वो जो पढ़े, आप इसका रिसेंट एग्जाम्पल देखे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे मतलब अपशब्द मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, बच्चे एकदम पूरा कोस रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, ये कुछ भी पढ़ा रहा है। और मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी एक बहुत संघर्ष करके जॉब पाए हैं,
है ना। मुझे जब देखते हैं तो बोले यार क्या पढ़ा रहे हैं ये, सर क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो। अगर एसएससी एमटीएस का सीएचएल का पढ़ा रहे हो तो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाओ ना, जो उसका सिलेबस है, जो उसका एग्जाम का पैटर्न है, जो एग्जाम का नेचर है, उसके रिकॉर्डिंग पढ़ाओ ना। कुछ भी पढ़ा दे रहे हो, नुकसान बच्चे को रहा। इतनी समझ नहीं होती है हर बच्चे में। वो टीचर को भगवान मानते हैं, जो बोलते हैं उनके अनुसार से हम फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं डियर, आप सपोर्ट करें हमें। हम एक जेन्युइन, मैं बार बार बोलता हूँ कि आने वाले समय में मैं कभी भी आपके लिए पेड कोर्स नहीं लाऊंगा, इसलिए मैं जितना ही कम वीडियो बनाता हूँ, हफ्ता में एक ही देता हूँ, महीना में 2 ही, जो भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, साथ ही साथ क्वालिटी दूंगा 100% एकदम पूरा R&D करके रिसर्च करके मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आता हूँ। ऐसा नहीं सो के उठें दिन रात वीडियो क्लासेस लेते आ रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं कि हाँ भाई हम पढ़ा क्या रहे हैं, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, इसके बारे में किसी और क्लास में हम लोग बात करेंगे।